अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं अंडा परांठा, जो कि बहुत आसान तरीके के साथ हम बनाएंगे। घर के हल्दी आटे से हम बनाकर तैयार करेंगे। इसे कोई मैदे की कोई नहीं ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए है। 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं, उसे भी बारीक बारीक काट लिया। 1 टमाटर है और 2 चम्मच हमने हरे धनिए के शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम खुश्क धनिया लेंगे, आधा चम्मच हम नमक शामिल करेंगे और चौथाई हिस्सा हम काली मिर्च का शामिल करेंगे। और 4 हमने पेड़े कर लिए हैं। 3 हम अंडे शामिल करेंगे। घर का आटा वैसे भी हेल्दी होता है, आप घर के आटे से ज़रूर बनाएं। अंडे में अब हम धनिया शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करेंगे और प्याज शामिल करेंगे। अब हरी मिर्च शामिल करेंगे। अब हम चटपटा करने के लिए मसाले शामिल करेंगे। अब इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसे मिक्स करते हुए हमने फ़ौरन इसे बनाना शुरू कर देना है। हमने इसे छोड़ना नहीं, वरना हमारा प्याज टमाटर जो सब्ज़ियाँ हमने शामिल की हैं ना, वो सभी पानी छोड़ देंगी। इस तरह हमने बारीक सी रोटी बेल लेनी है। 1 चम्मच हम भरकर इसमें शामिल करेंगे। अब हम रोटी को फोल्ड करेंगे। आप रमज़ान शरीफ में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। कोई मैदे की कोई नहीं ज़रूरत, घर के सिर्फ आटे से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए हमने परांठा इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। अब स्लो फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है अच्छी तरह, ताकि हमारा अंडा प्याज अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह अंदर तक पका हुआ है और प्यारा इसका कलर आया है। आप रमज़ान में इसे सहरी के वक्त इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये फ़ौरन बनकर तैयार हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।